क्या पता कब मौत का पैगाम आ जाए और क्या पता कब जिंदगी की आखिरी शाम आ जाए। ऐसे मौके की तलाश में रहा करो लोगों, शायद ये जिंदगी किसी के काम आ जाए। शायद ये जिंदगी किसी के काम आ जाए। हर समय कोशिश करो अपने लिए जियो और थोड़ा थोड़ा दूसरों के लिए भी। परोपकाराय फलन्ति वृक्षा, परोपकाराय वहन्ति नद्या, परोपकाराय दुहन्ति गावः, परोपकाराय मिदं शरीरम। ये सबने पढ़ा होगा बचपन में, सबने पढ़ा होगा, पर जिसने समझ लिया उसने अपने जीवन को साधुता से भर लिया। थोड़ा थोड़ा जियो, सबके लिए जियो। हम बस अपने लिए अब इतने मतलबी और स्वार्थी हो गए कि बस मैं ही ठीक रहूं, सारे सुख मुझे मिले, सब कुछ मुझे मिले, सम्मान मुझे, सब मुझे मिल जाए। चाहते हो ऐसा कि सम्मान मिले, सब कुछ मिले, अच्छी बात है चाहना, लेकिन अगर चाहते हो तो बांटना शुरू कर दो। जो चाहते हो ना कि मुझे मिले, वो दूसरों को देना शुरू कर दो, आपको भी मिलना शुरू हो जाएगा। ये पक्की बात। आप चाहते हो कि सब मेरा सम्मान करें, तो आप दूसरों का सम्मान करने लग जाइए, आपका सम्मान अपने आप को। आप चाहते हो कि सब मुझे प्रेम से बोले, मीठा बोले, मेरे साथ अच्छा व्यवहार करें, तो आप सबके साथ अच्छा व्यवहार करिए, आपके साथ भी अच्छा व्यवहार होने लगेगा। जो जो चाहते हो कि ये मेरे साथ हो, ये धर्म की परिभाषा है। सहज रूप में शास्त्रों में इसका निचोड़ दिया है कि आप चाहते हो। धर्म क्या है? धर्म यही है कि जो जो आप चाहते हो कि मेरे साथ, जो व्यवहार मुझे अच्छा नहीं लगता है वो व्यवहार दूसरे के साथ कभी मत करिए। बस यही धर्म है। जो तुम्हें गलत लगता है, तुम्हें जो बुरा लगता है, वो दूसरे के साथ भी क्यों करते हो? दूसरे को भी बुरा लगता होगा ना। कठोर बोलना, कठोर सुनना कोई अच्छा नहीं, कोई नहीं सुनना चाहता। इसलिए व्यवस्थित बनो। भगवान की ये कथा हमें सिखा रही है। और श्री ठाकुर जी, जैसा मैंने कल कहा था कि 125 वर्ष तक इस धरती पर रहे हैं गोविंद द्वारिकाधीश भगवान, और 125 वर्ष में से 10-12 वर्ष बाल लीलाओं के हटा दीजिए, तो पूरा का पूरा जीवन भगवान ने धर्म और राष्ट्र के लिए बिताया। पूरा जीवन भगवान ने महाभारत का युद्ध पांडवों को जिताया। ये एक छोटी बात नहीं थी। ये धर्म और अधर्म का एक वातावरण था जिसमें धर्म का जीतना बहुत अनिवार्य था। तो बिना अस्त्र शस्त्र के भी भगवान ने अपनी बुद्धि से, अपनी मति से महाभारत का युद्ध जिताया। 100 कौरव हार गए, 5 पांडव जीत गए। भगवान ने ये प्रतीक दिया हमें कि 100 नहीं 1000 रहने दो अधर्म के पक्ष में, तुम अगर अकेले भी हो सत्य के पक्ष में, तो भी सत्य तुम्हारा सहारा बन के तुम्हें जिता ले जाएगा। ये भगवान ने प्रतीक दिया है। हजारों रहने दीजिए, अधर्म में ज्यादा ताकत नहीं होती है, ये भी ध्यान रखना। असत्य में, अधर्म में, गलत में, पाप में ज्यादा ताकत नहीं होती। ताकत होती है धर्म में, सत्य में, पुण्य में ताकत होती है। इसलिए उसके साथ जो खड़ा हो जाए, धर्म के साथ तुम खड़े हो जाओगे तो इतने शक्तिशाली बन जाओगे, फिर कोई बड़ी से बड़ी ताकत सामने आ जाए, आप डरोगे नहीं, आप धर्म को हमेशा धारण करके रखोगे। मैं उदाहरण देती हूँ, आपने देशभक्ति के दिन सुना भी, देखा भी। मैं उदाहरण देती हूँ, कितने लोग ऐसे थे, छोटे छोटे बच्चे थे गुरु गोविंद सिंह के, 9 वर्ष और 7 वर्ष के। उनसे कहा था कि धर्म बदल लो, उन्होंने कहा था नहीं बदलेंगे, हमारा धर्म क्या कमजोर है। कहा था जिंदे चिनवा दिए जाओगे दीवारों में, बोले कोई दिक्कत नहीं। और जिंदे छोटे छोटे बालकों को चिनवा दिया था दीवार में, जिंदा मार दिया था, लेकिन उन्होंने धर्म नहीं छोड़ा था। जब छोटे भाई की गर्दन तक दीवार आई तो बड़े की आंख में आंसू आ गया। छोटे भैया ने कहा कि तुम्हें डर लग रहा है क्या मरने से? बड़े ने कहा मरने से डरना नहीं, मैं डर नहीं रहा और तुम भी मत डरना। मैं इसलिए नहीं रो रहा कि मुझे भय लग रहा है, मैं रो इसलिए रहा हूँ कि देखो तुम बाद में इस दुनिया में आए मुझसे, पर तुम्हें इस धरती के लिए प्राण देने का अवसर पहले मिल रहा है। मैं इसलिए रो रहा हूँ कि ये अवसर मुझे क्यों नहीं मिला, ये अवसर मुझे क्यों नहीं मिला। मुझे पहले जाना था क्योंकि मैं तुझसे पहले आया था, मैं पहले सेवा करता माँ भारती की, पर तुझे वो मौका मिला है। तू कितना सौभाग्यशाली। बंदा वैरागी का नाम सुना होगा आपने।
नहीं सुना तो इतिहासों को पढ़िए और सर्च करिए। बीच चौराहे पर बांध दिया गया था। अभी आपने एक मूवी देखी हुई संभाजी, वो तो देख ली होगी, वो तो सबने देखी। संभाजी महाराज की कौन सी थी, मुझे मूवी का तो स्मरण नहीं आ रहा है, लेकिन छावा, हाँ मुझे पता है, हाँ भाई सबने देखी। तो उसमें आपने अब जाके उस मूवी को देखने के बाद महसूस किया होगा कि कितना कितना अत्याचार सहन किया है हमारे पूर्वजों ने, हमारे श्रेष्ठ लोगों ने इस धरती और इस मातृभूमि के लिए। ऐसे ही बंदा वैरागी था, बीच चौराहे पे बांध दिया, कहा धर्म बदल लो। उन्होंने कहा नहीं बदलूंगा धर्म। बोले तो मार दिए जाओगे। बोले हम तो मरते ही नहीं, हम तो अमर हैं, हमें तो पता है, हमने तो गीता जी पढ़ी है, नैनम छिद्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्ति आपो न शोषयति मारुत। हम मरते ही नहीं, हम तो अमर हैं, तो क्या मारोगे हमको। बंदा वैरागी जिंदा बांध दिए थे और गरम गरम आग में चिमटे लाल करके जिंदे व्यक्ति की खाल को नोचा था। बोटियां बोटी बोटी नोच डाली थी, पूरा शरीर का खून बह गया था, पूरा शरीर पीला पड़ गया था। तब बंदा वैरागी उस स्थिति में भी क्या कर रहे थे पता है? उस स्थिति में भी बंदा वैरागी वो रक्त जो अपने शरीर से बह रहा था उसको ले लेकर अपने मुंह पर लगा रहे थे। सबने पूछा ऐसा क्यों करते हो? तब उन्होंने कहा कि मैं आखिरी श्वास में हूं, थोड़ी देर के बाद मेरे प्राण निकल जाएंगे, लेकिन जाने से पहले मैं अपने चेहरे पर पीलापन नहीं लालिमा लेकर जाना चाहता हूं और आगे आने वाली पीढ़ी को यह संदेश देकर जाना चाहता हूं, ये लोग कहें कि बंदा वैरागी मरते समय भी लालिमा के साथ गया था, डर की वजह से उसका पीला चेहरा नहीं पड़ा था, इसलिए मैं ये रक्त को मुंह पे लगा रहा हूं। ऐसे ऐसे लोग हुए हैं जिस धरती पर जिन्होंने सब छोड़ दिया लेकिन धर्म नहीं छोड़ा। इसलिए मैं कहती हूँ अपने धर्म पर स्वाभिमान करो, गर्व करो, गौरवान्वित रहो, धर्म को मत मारिए, नहीं तो एक दिन हमारा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। धर्म के साथ खड़े हो जाओ, अपने शास्त्रों का सम्मान करो, संतों का सम्मान करो, इन व्यासपीठों इन कथाओं का सम्मान करो, महापुरुषों का सम्मान करो, सम्मान करो इस मिट्टी का, इस धरती का। और ये सम्मान और ये स्वाभिमान आप में जब तक बना रहेगा, सनातन धर्म का बाल भी बांका नहीं होने वाला है। इसे सनातन कहते हैं जी। इसलिए बार बार निवेदन है, कथा को केवल सुनो मत, कथा को जियो, उतारो, जीवन में उतारो। भगवान श्री कृष्ण ने पूरा जीवन दिया है इस धरती के लिए, इस राष्ट्र के लिए, हम लोगों के लिए, सनातन के ध्वज को ऊंचा करने के लिए। जहां जहां दुष्ट राक्षस थे भगवान ने सबको समाप्त किया और गद्दियों पर, कुर्सियों पर अच्छे लोगों को बिठाया। राजनीतिक दृष्टि से भगवान ने राष्ट्र को एक किया और अच्छे लोगों को राष्ट्र के जो है निमित्त चुन लिया, पदों पर अच्छे लोगों को बिठाया। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ, मैं सब समाज के नागरिकों से भी कहती हूँ, आप जब कहते हैं कि हमारे नेताजी अच्छे नहीं हैं, तो नेताजी अच्छे नहीं है या आप भी अच्छे नहीं हैं? पहले इस बात का विचार कर लीजिए, क्योंकि गलत नेता पहुंच कैसे गया वहां कुर्सी तक? गलत लोगों के कारण ही गलत नेता बनते हैं, याद रखिए। इसलिए अगर आपका नेता ईमानदार नहीं है तो ईमानदार आप भी नहीं है, इस बात को जान लीजिए। जब आए थे ना नेताजी बोतल लेके छुपा के, तब एकदम ले ली थी, नेताजी ने कहा था ये ले लीजिए और वोट देना, तो हमने चुपचाप ले ली थी, हाँ हाँ आप ही को वोट देंगे। जब लाए थे ना साड़ी, माताओं से कहते थे मैं तुम्हारा कृष्ण कन्हैया भैया हूँ, तुम तो द्रौपदी हो, लो चीर बढ़ाने आया हूँ, और आपने साड़ी ले ली लोभ में। खूब चलता है ऐसा, चुनाव के समय चलता है ना, कोई पैसे बांट रहा है, कोई दारू बांट रहा है, कोई कपड़े बांट रहा है, बड़े दानी हो जाते हैं उस समय, सब बांट रहे हैं अपने अपने हिसाब से। ये भी ले लेती है, लाओ भैया साड़ी, एक और दे जाओ, देवरानी के लिए भी, जेठानी के लिए भी, सबके लिए दे दो, हम सब वोट देंगे। और याद रखना, आपने लोभ में आकर गलत व्यक्ति को वोट दे दिया और साड़ी ले ली और गलत व्यक्ति को वोट दे दिया, तो ये जो भैया बन के आए थे ना 5 साल तक यही दुशासन बन के चीर खींचते रहे।
गलत को नहीं देना है सम्मान। वास्तव में आप सनातनी हो तो गलत को सम्मान नहीं देना और अच्छे के आगे नतमस्तक हो जाइए। ये अपने स्वाभिमान होना चाहिए। नेताजी खराब है, नेताजी कहाँ से खराब है? तुम कौन से ईमानदार? जब लगे तुम्हें कि नेताजी खराब है तो अपने आप में देखना, अगर हम अच्छे होते तो हमारा नेता भी अच्छा होता। हम अच्छा चुन के भेजते ना, क्योंकि नेता भी इसी समाज में से निकलते हैं, सब इसी समाज से निकलते हैं। और आज मुझे खुशी है कि युवा पीढ़ी हर क्षेत्र में आगे आ रही है और अच्छे लोग अच्छे पदों पर आज आगे आ रहे हैं। राजनीति में, धर्म नीति में, सामाजिक, राष्ट्रीय, धार्मिक सब कामों में आज युवा पीढ़ी आगे आ रही है और अपने कर्तव्य को समझ रही है। इसलिए आज मुझे बहुत खुशी है कि समय बदल रहा है, नए भारत की शुरुआत हो रही है, युग बदल रहा है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि सनातनी जागता रहा और अपने धर्म को और राष्ट्र को सम्मान देता रहा तो भारत विश्व गुरु अवश्य बनेगा। एक दिन भारत विश्व गुरु होगा, दुनिया में हमारी पहचान होगी, दुनिया के लोग हमारे सामने झुकेंगे, हमारे ज्ञान, हमारी कला, हमारे कौशल के सामने पूरी दुनिया झुकेगी एक दिन, ऐसा हमें भरोसा है। जब सामने परीक्षित के रूप में युवा बैठते हैं मुझे बड़ी खुशी होती है, जब बूढ़े बैठते हैं तब खुश नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि वो बेचारे बैठ नहीं पाते, सुन नहीं पाते ठीक से, 3 घंटे ज्यादातर सोते ही रह जाते। तब मुझे लगता है कि वो जिन्हें सुनना चाहिए वो है युवा पीढ़ी। इसलिए युवा पीढ़ी को सामने बिठाओ। युवा पीढ़ी को आज कथा सुनने की जरूरत है। व्यास पीठों से भी युवा पीढ़ी का आह्वान होना चाहिए और श्रोताओं भी युवा होने चाहिए। पहले एक मन में भाव था कि बूढ़े लोग ही भक्ति करते हैं, भजन कब करेंगे जी? बुढ़ापे में। तो ये ठीक नहीं है, भजन भी करना है तो कब करना है बोलो? जवानी में। बुढ़ापे में तो कुछ नहीं होगा, माला पकड़ोगे तो ऐसे ऐसे हाथ करेगा, माला पकड़ी नहीं जाएगी, कुछ नहीं होगा। समय रहते जागृत हो जाओ और जागृत श्रोता बनो, थोड़ा जागृत। भगवान श्री कृष्ण ने पूरे जीवन जगाने का काम किया, गीता जैसा ज्ञान हम सबको दिया, हारे हुए अर्जुन को खड़ा किया। हम भी हारे हुए हैं, हमको भी भगवान श्री कृष्ण की ये कथा खड़ा करने के लिए, जागृत करने के लिए आई है। भगवान श्री कृष्ण ने पूरे जीवन में बहुत से अच्छे कार्य किए हैं। जैसा मैंने कहा, राजनीतिक दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि से, हर तरह से भगवान ने भारत को बहुत ऊंचा किया। और भगवान स्वयं इतने विराट और ऊंचे हैं कि आज तक भी ठाकुर जी को हम सब अपने हृदय में धारण करके रखते हैं। आज भी भगवान कृष्ण की कथा हम सबको नया जीवन देती है। लेकिन एक गड़बड़ी हुई थी, उस गड़बड़ी को भी सुन लीजिए। गड़बड़ी ये हुई थी कि भगवान के जो भी पौत्र आदि सब संतानें थी वो दुर्व्यसन में पड़ गए, वो गड़बड़ हो गए। भगवान ने तो बहुत ऐश्वर्य कमाया था, बहुत ऐश्वर्य, उनके सामने कोई टिकता ना था। अग्र पूजा के अधिकारी थे वो, उस महायज्ञ में अग्र पूजा उनकी होती थी। और ऐसे प्रभु के जो संतानें आदि थी वो शराबी हो गई, शराब पीने लगी, तमाम व्यसनों में पड़ गई। तब भगवान ने कहा दंड तो इनको भी दिलाना पड़ेगा, अपने हैं तो क्या हुआ। आप सीखिए यहाँ से श्री कृष्ण किस तरह से आपको धर्म सिखा रहे हैं कि अपनी ही संतान है तो भी दंड दिलाया उनको। गलत चाहे कोई अपना भी कर रहा है तो भी दंड का भागीदार है, उसके पक्षधर मत बनिए। एक बलात्कारी की माँ को मैं सुन रही थी, वो कह रही थी कि मेरा बेटा है ना, मुझे तो साथ देना पड़ेगा। तुम कैसी माँ हो, अगर तुमने ठीक से उसका लालन किया होता तो वो ऐसा कुकर्म करता ही नहीं। और दूसरी बात कि उसने गलत कर भी दिया तो तुम कैसी माँ हो कि उस गलत का साथ दे रही हो। ठीक है तुम माँ हो, ममता में तुम अंधी इतनी मत बनो कि अपने राक्षस जैसे बच्चे का बचाव करती। वो भी तो किसी की बेटी थी जिसके साथ गलत हुआ और वो कहती है मुझे तो साथ देना पड़ेगा, मैं तो मेरे बेटे के साथ हूं। गलत चाहे तुम्हारा अपना है, गलत को गलत स्वीकार करिए और सही के साथ खड़ा होना शुरू करिए। ये नया भारत बनाइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा गलती की है इन्होंने, ये व्यसनी हुए, आपस में ही लड़ने लगे, एक दूसरे को मारने लगे और यहाँ तक कि उन्होंने एक संत का अपमान कर दिया। और संत का क्या अपमान किया कि
संत के आगे एक बालक को नकली गर्भ लगा करके, नकली स्त्री बना करके, ये था तो पुरुष लेकिन नकली स्त्री बना दिया, साड़ी पहना दी, नकली गर्भ लगा दिया और संतों की परीक्षा लेने के लिए कह दिया कि बताओ इनके बेटा होगा कि बेटी। संतों ने क्रोध करके कहा कि तुम इतने बावले हो गए कि अब संतों को भी नहीं छोड़ते, ना तो बेटा होगा ना बेटी, एक मूसल होगा जो तुम सब यदुवंशियों को समाप्त करेगा। अब तो घबरा गए, अब क्या करें। तो समय के अनुसार वो मूसल हुआ, इन्होंने घिसकर समुद्र के किनारे डाल दिया। छोटी सी कील बची थी वो समुद्र में फेंक दी, सोचा अब तो श्राप से मुक्त हो गए। पर किया हुआ कर्म कभी पीछा नहीं छोड़ता। समय बीता, एक दिन ये खूब शराब में बिल्कुल द्वंद्व, आपस में द्वंद्व चल रहा है। शराब पीकर एक दूसरे को मार रहे हैं, क्योंकि शराब एक ऐसी चीज है, जैसे ही शराब भीतर जाती है बुद्धि बाहर आ जाती है। शराब भीतर बुद्धि बाहर, फिर बुद्धि काम नहीं करती। इसलिए शराबी व्यक्ति का कोई विश्वास थोड़ी करता, न उसके लिए पिता कुछ, न माँ कुछ, न कोई रिश्ता, कोई महत्व नहीं रखता उसके लिए। इसलिए ये लोग आपस में ही एक दूसरे को मारने लगे। कोई और इनका पतन नहीं कर सकता था, ये आपस में ही एक दूसरे का पतन करने लगे, एक दूसरे को मारने लगे, प्रहार करने लगे। और लड़ते लड़ते ये वहां आ गए जहां पर इन्होंने वो मूसल घिसके बखेरा था, वहां दूब घास उगाई थी उसकी, तो उसी को उखाड़ उखाड़ के फेंकने लगे। जो हाथ में आ रहा था वो मार रहे थे, तो उस घास ने भी तलवार का काम किया, क्योंकि संतों का श्राप था। और एक दूसरे के हाथ से कट कट के सारे यदुवंशी मारे गए, सब समाप्त हो गए। समय बीता। मैं आपको हमेशा कहती हूँ, इस कथा का सार, आज की कथा का सार अगर सीखना है तो सीख जाना कि अपने बच्चों को कार दो या मत दो, पर संस्कार जरूर देना। आप कार बनाने लगे हो, संस्कार पीछे छूट जाता है। पूरा का पूरा यदुवंश समाप्त हो गया, केवल एक छोटी सी बुराई के पीछे। इसलिए इस बुराई को, अगर किसी के जीवन में शराब आदि जैसी बुराई है, तो आज कथा के विश्राम पर इस बुराई को यहीं छोड़ जाना और आज से अपना नया जीवन शुरू करना, अपना सदगृहस्थ प्रारंभ करना, अपने बच्चों का भविष्य बनाना और अपना सम्मान जो आपने खोया है वो फिर से वापस लाना, वो कमाना। अगर कथा वास्तव में आपने सुनी है, तो अगर आप कभी जीवन में आपने कोई शराब आदि व्यसन किए हैं या करते हैं, तो इनको छोड़कर जीवन को निर्मल और पावन बनाना। आज की आपकी तरफ से हमारी यही विदाई होगी कि आप अपने जीवन से इन सब विकारों को दूर कर दो। अगर कुछ देना चाहते हो तो यही विदाई। अब सारे यदुवंशी समाप्त हुए। भगवान श्री कृष्ण बैठे हैं कि अब तो मेरा कोई काम यहाँ है नहीं, समय पूरा हो चुका है। अब भगवान ने जो करना था वो सब कर लिया, जाने का उनका परम धाम में समय है। तो भगवान जंगल में बैठे, एकांत में बैठे, उनके पैर का पदम चमक रहा है। जो कील बची थी ना मूसल से, वो समुद्र में फेंकी थी। समुद्र में जाके मछली ने उसे निगल लिया था। मछली को जब निकाला, उसका पेट चीरा एक शिकारी ने, तो वो कील निकली और वही कील उसने अपने तीर के आगे लगा ली और शिकार करने गया। भगवान जंगल में बैठे थे, पैर पर पैर रखा था, पैर का जो पदम था वो चमक रहा था। इस शिकारी ने सोचा कोई जंगली जीव होगा, यही सोचकर वही तीर मारा जिस पर कील लगी थी, और वही कील जाकर भगवान के पैर में लगी, वही तीर लगा और माध्यम बना इस धरती से उस परम अपने धाम जाने का। संतों का शाप था ना कि सब यदुवंशी समाप्त हो जाएंगे, तो आखिर भगवान भी तो यदुवंश में ही आए थे, तो उन तक को भी वो श्राप का सामना करना पड़ा और भगवान परम धाम को गए। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित तुमने भी एक यही भूल कर दी, तुमने भी यही भूल करी जो यदुवंशियों ने करी, कि तुमने भी संत का अपमान किया और मरा हुआ सर्प समीक जी के गले में डाला। फिर तुम्हें श्राप दिया श्रृंगी जी के द्वारा कि 7वें दिन तक्षक नाग डसेगा, लेकिन तुम्हारे अंदर ये व्यसन नहीं थे, इसलिए तुमने अपने जीवन को चिंतन करके संतों के चरणों में लगाया और 7 दिन तुमने कथा सुनी और भागवत कथा सुन के तुमने अपने जीवन का कल्याण कर लिया। 7 दिन
परीक्षित जी ने कथा सुनी और कथा सुनकर फिर जो सुखदेव जी महाराज थे उनका पूजन किया, वंदन किया, उनकी विदाई की और स्वयं जाकर के अपने भजन में लीन हो गए। राज्य पाठ सब पहले ही छोड़ दिया था। अब इनके मन में ये भाव भी आ गया, जीवन और मृत्यु का भेद भी पता चल गया और ये भी पता चल गया कि मृत्यु तो कुछ है ही नहीं, शरीर बना है इसलिए पंच तत्वों में विलीन होगा। तो अब इन्हें न कोई डर है, न कोई दिक्कत नहीं, कोई मुश्किल नहीं, कोई घबराहट नहीं, आनंद में बैठे हैं, परम मुक्त हो गए हैं भागवत कथा सुन करके। अब तक्षक नाग आया, जैसा श्राप लगा था, तक्षक नाग ने परीक्षित जी को डसा, उनका शरीर पंच तत्व में विलीन हुआ, आत्मा परमात्मा में विलीन हुई और भागवत कथा सुन करके परीक्षित जी ने अपना कल्याण किया। बोलिए भागवत महापुराण की, कृष्ण कन्हैया लाल की। इसलिए आप सबने भी वही 7 दिन भागवत कथा सुनी है, तो भगवान आप सबका भी कल्याण करें। जो भी आपके जीवन में दुख है, कष्ट है, तकलीफें हैं, भगवान आपको उनसे दूर करें और आप सब पर कृपा करें। आपके बाल गोपाल खूब आनंदित रहें, आपका जीवन भक्ति से ओतप्रोत हो, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। आपने परीक्षित बन के 7 दिन कथा सुनी। हमारे परीक्षित महाराज तो एकदम ध्यान में पहुंच गए जी। कहाँ कौन से लोग जाके आए? वैकुंठ गए थे? सही बता। अच्छा, दोनों एक दूसरे की होड़ करते, कहते तुम ध्यान में जा रहे हो तो हम भी जाएं, तो वो भी चली जाती हैं बीच बीच में। तो कथा कहाँ चल रही है महाराज, बता। तो परीक्षित महाराज की कथा पूरी हो गई। परीक्षित महाराज ने कथा सुनी, व्यास जी की विदाई भी हो गई और जो सुखदेव जी के रूप में उस पीठ पर बैठे थे उनका पूजन वंदन हो गया। तक्षक नाग ने परीक्षित को डसा, पंच तत्व में शरीर विलीन हुआ और वो परमात्मा में विलीन हुए। आप परीक्षित बन के बैठे हैं, आपके जीवन में ये बहुत बड़ा पद है, ये कोई छोटी बात नहीं है। आपको हो सकता है सहजता में मिल गया हो, लेकिन इस पद को देवताओं को भी ये नहीं मिला था, देवता भी वापस हो गए थे। तो ये जो मिला है आपको, ये बहुत ऊंचा पद है। भगवान ने आपके न जाने कौन से कर्म आगे लाए कि आपको ये परीक्षित की पदवी मिली। तो भगवान आपका कल्याण करें, जैसे परीक्षित जी का